वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में प्रदूषण पर कड़ा रुख। डीपीसीसी ने 93 औद्योगिक इकाइयों को थमाया क्लोजर नोटिस। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने हैदरपुर में 93 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का नोटिस दिया है। ये इकाइयां बिना अनुमति और प्रदूषण नियमों का उल्लंघन कर रही थी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर तत्काल जुर्माना लगेगा और फैक्ट्रियां सील होगी। दिल्ली में बाढ़ से निपटने के लिए 21,000 करोड़ के मास्टर प्लान को सैद्धांतिक मंजूरी। फायर ऑडिट के भी निर्देश। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में बाढ़ से निपटने के लिए 21,000 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसमें ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करने, नालों की सफाई और रियल टाइम निगरानी शामिल है। बैठक में आधुनिक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने, ऊर्जा सुरक्षा समीक्षा और पूरे दिल्ली में फायर ऑडिट के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मॉनसून से पहले योजना लागू करने पर जोर दिया। रेखा गुप्ता सरकार का दूसरा बजट। जनसंवाद से मिल रहे शिक्षा, खेल और सुरक्षा सुधार के सुझाव। रेखा गुप्ता सरकार 24 मार्च को अपना दूसरा बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री जनसंवाद के माध्यम से विभिन्न वर्गों से सुझाव ले रही है। दिल्ली सचिवालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां छात्रों, शिक्षकों, महिलाओं और खिलाड़ियों ने शिक्षा, खेल, सुरक्षा, नागरिक सुविधाओं और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रावधानों की मांग की। मुख्यमंत्री ने जनभागीदारी से विकसित दिल्ली के लिए समावेशी बजट का आश्वासन भी दिया। आप सरकार के समय से लंबित 24 करोड़ की ईवी सब्सिडी जल्द मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता शुरू करेंगी प्रक्रिया। दिल्ली सरकार ने लंबित इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सब्सिडी का वितरण शुरू कर दिया है। इसके तहत 12,877 व्यक्तिगत खरीदारों को 24.4 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि 3,948 कंपनियों को 7.95 करोड़ रुपए में दिए जाएंगे। यह सब्सिडी पिछले आप सरकार के समय से लंबी थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जल्द ही दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल को पुनः लॉन्च करेगी, जिससे लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि मिलेगी। दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति 1 साल के लिए बढ़ाई। खुदरा लाइसेंसों का होगा रिन्यूअल। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पर काम पूरा नहीं हो पाने के कारण मौजूदा आबकारी नीति को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने आबकारी विभाग ने मंगलवार को एक आदेश में मौजूदा नीति के उन्हीं नियमों और शर्तों पर 2026-27 के लिए नए रिटेल शराब लाइसेंस के नवीनीकरण बढ़ा दिया है। आदेश के तहत लाइसेंसिंग साल 2026-27 के लिए सभी तरह की शराब की दुकानों पर शराब बेचने के लिए वर्तमान नीति के तहत ये लाइसेंस नवीनीकरण करने और लाइसेंस देने की मंजूरी दे दी है। यानी 1 साल तक वही नियम लागू रहेंगे जो आबकारी साल 2022-23 से अगले 21 मार्च तक लागू। दक्षिण दिल्ली को जाम से मिलेगी मुक्ति। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 8 किलोमीटर सेक्शन तैयार। गडकरी निरीक्षण करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लगभग 8 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार है। इस महीने के अंत में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसका निरीक्षण करेंगे। दक्षिणी दिल्ली सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री से भेंट कर एक्सप्रेसवे का मीठापुर चौक शिवपुरी पर निकासी देने की भी मांग की। इससे मीठापुर चौक पर प्रतिदिन लगने वाला ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी का इंतजार खत्म। लंबित रकम मिलने की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईवी नीति के तहत लंबे समय से लंबित इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सब्सिडी की वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 12,870 लोगों को 24.4 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलने जा रही है। वहीं परिवहन विभाग कंपनियों और फर्मों के 3,948 सत्यापित लाभार्थियों को सब्सिडी जारी करेगी। ये वे मामले हैं जिनमें दस्तावेज और पात्रता का सत्यापन पूरा हो चुका है। उन लाभार्थियों को लगभग 7.95 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की जाएगी। दिल्ली इंसेंटिव पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जल्द इसे पुनः लॉन्च करेगी। दिल्ली के पालम अग्निकांड के पुराना जख्म क्या ताजा। 10 साल पहले रसोई गैस धमाके में गई थी सास बहू की जान। पालम में आग लगने की यह कोई पहली घटना नहीं है जिसमें एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ गिरा हो। करीब 1 दशक पहले पालम इलाके स्थित एक मकान में लगी आग से सास बहू की मौत हो गई थी।
आग लगने का कारण रसोई गैस सिलेंडर में धमाका होना था। हादसे में इसी परिवार के 3 सदस्य बुरी तरह से झुलस गए। मृतकों में 85 वर्षीय सत्यवती और इनकी बहू उषा शामिल थी। हादसे में 3 लोग झुलसे भी थे। वहीं पाल अग्निकांड में मारे गए सभी 9 लोगों का मंगलापुरी शमशान भूमि में बुधवार की रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिल्ली के विकास मार्ग पर अवैध पार्किंग ने बिगाड़ा ट्रैफिक प्लान, यू टर्न मॉडल फेल। राजधानी में ट्रैफिक सुधार के लिए अपनाए गए 2 अलग अलग प्रयोगों में से एक ने जहां लोगों को राहत दी है, तो वहीं दूसरे ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनएसपी से रिठाला मेट्रो स्टेशन तक 5.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर सिग्नल बंद कर और यू टर्न बनाकर ट्रैफिक को सुचारू कर दिया गया। वहीं विकास मार्ग पर इसी मॉडल को अपनाने के बावजूद यह प्रयोग ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के चलते फेल हो गया है। विकास मार्ग पर सड़क तक पार्किंग हो रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इसे हटवाने में पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी कनेक्शन की मांग में भारी उछाल, क्या है वजह? एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से चलते दिल्ली एनसीआर में पीएनजी कनेक्शन की भारी मांग है। आईजीएल के आंकड़ों के अनुसार मात्र 10 दिनों में 7,000 से अधिक घरेलू कनेक्शन के लिए अनुरोध आया है। एलपीजी सिलेंडर की वर्तमान किल्लत के कारण घरेलू उपभोक्ता तेजी से पीएनजी की ओर रुख कर रहे हैं। फरवरी महीने के पूरे 28 दिनों में जितने घरेलू कनेक्शन अनुरोध आए थे, उससे ज्यादा अनुरोध मार्च के सिर्फ पहले 10 दिनों में ही आ गए। अधूरी तैयारियों की भेंट चढ़ी आग से जीवन रक्षा की कोशिश, न ढंग की सीढ़ी थी, ना ही चाल, स्काई लिफ्ट का भी बुरा हाल। पालम के रामचौक मार्केट से द्वारका सेक्टर 6 दमकल केंद्र की दूरी 3 किलोमीटर होगी। इस बीच करीब 5 लाल बत्ती है, लेकिन संसाधन के अभाव से जुड़ी लापरवाही ने इस छोटी दूरी को काफी लंबा कर दिया है। जिस ब्रांटो स्काई लिफ्ट को घटना के फौरन बाद पहुंचना चाहिए, वह एक तो काफी देर से पहुंची, जब पहुंची भी तो वह इस्तेमाल नहीं हो सकी। इसके बाद दूसरी ब्रांटो स्काई लिफ्ट घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसकी मदद से बेसुध लोगों को नीचे लाया गया। नवरात्र पर झंडेवाला मंदिर के लिए विशेष ट्रैफिक इंतजाम, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। नवरात्र के अवसर पर झंडेवाला माता मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। व्यवस्था बृहस्पतिवार से 27 मार्च तक प्रभावी रहेगी। बद्री भगत झंडेवाला मंदिर सोसाइटी द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के चलते पहाड़गंज ट्रैफिक सर्कल और आसपास के इलाकों में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार रानी झांसी रोड और देशबंधु गुप्ता रोड पर यातायात प्रभावित रहेगा। इन मार्गों पर भीड़ को देखते हुए आम लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। जेएनयू छात्र संघ ने जमानत की शर्तों का किया उल्लंघन, जेएनयू प्रशासन ने पुलिस से की हस्तक्षेप की मांग। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। इस बार मामला जमानत पर रिहा छात्रों द्वारा शर्तों के उल्लंघन का है। विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग ने इस संबंध में वसंत कुंज थाने के एसएचओ को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। प्रशासन के अनुसार जिन 14 छात्रों को हाल ही में सशर्त जमानत मिली थी, उन्हें किसी भी प्रकार की विरोध प्रदर्शन में भाग लेने, आयोजन करने या नेतृत्व करने से स्पष्ट रूप से रोका गया था। इसके बावजूद से छात्र परिसर में मौजूद है और विरोध गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेशी महिला साथी संग गिरफ्तार, साल 2025 में भेजा गया था वापस, सीमा में सेंध पर उठे सवाल। वर्ष 2025 में भारत से निर्वासित एक बांग्लादेशी और एक महिला साथी को उत्तर पश्चिम जिले की विदेशी सेल ने गिरफ्तार किया है, जो मानव तस्करी में संलिप्त पाए गए हैं। आरोपित को 16 मार्च को थाना मुखर्जी नगर क्षेत्र में स्थित जीटीबी स्मरनगर मेट्रो स्टेशन के पास से गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया। 400 साल पुरानी बारापुला पुल का संरक्षण कार्य पूरा, कभी मुगलों के लिए यमुना पार करने का था मुख्य रास्ता। 400 साल पुराना बारापुला पुल सालों की अनदेखी के बाद अब अच्छी स्थिति में वापस आ गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसका संरक्षण कार्य पूरा करा है। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पीछे मौजूद इस ऐतिहासिक निर्माण का 2 फेज में कार्य हुआ था, जो अब पूरा हो गया है। तेज हवा और बारिश से दिल्ली में बदला मौसम, आईजी एयरपोर्ट पर 22 उड़ानें डाइवर्ट। दिल्ली में बुधवार शाम अचानक बदले मौसम के कारण तेज हवा और बारिश ने हवाई सेवाओं को प्रभावित किया। खराब मौसम के चलते आईजी एयरपोर्ट से 22 उड़ानें जयपुर, लखनऊ और देहरादून जैसे नजदीकी हवाई अड्डों पर डाइवर्ट की गई। मौसम सुधरने पर विमान वापस दिल्ली लाए गए, लेकिन यात्रियों को लंबी देरी और असुविधा का सामना करना पड़ा।
दो शहर दोगनीकांड, 6 बच्चों समेत 17 की मौत, दमकल की लापरवाही, शॉर्ट सर्किट बनी वजह। दिल्ली के पालम गांव और इंदौर में हुए 2 अलग अलग अग्निकांडों में कुल 17 लोगों की जान चली गई, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। दिल्ली में दमकल विभाग की लापरवाही सामने आई, जबकि इंदौर में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग से आग फैली है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों घटनाओं पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेखा सरकार की पेड़ कटाई छटाई संबंधी एसओपी की वैधता पर उठाए सवाल, विभिन्न विभागों को नोटिस जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की पेड़ कटाई छटाई संबंधी एसओपी की वैधता पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि एसओपी का खंड 2 उसके 2023 के फैसले के विपरीत है, जिसमें 15.7 सेंटीमीटर परिधि के पेड़ काटने की अनुमति नहीं थी। कोर्ट ने फुटपाथ पर डालियों से होने वाले हादसों को स्वीकार करते हुए वन विभाग से जवाब मांगा है। जनसेवा वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर विभिन्न विभागों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। पालम अग्निकांड, नीचे आग ऊपर धुआं, बीच में फंसे लोग, 9 की मौत से उजड़ा पूरा परिवार। पश्चिमी दिल्ली के पालम में भीषण अग्निकांड में संयुक्त परिवार के 9 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 मंजिला इमारत में लगी आग में महिलाएं और 3 मासूम पोतियां भी शामिल थी। कुछ सदस्य संयोग से बच गए या पहली मंजिल से कूदकर जान बचाई। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे परिवार और इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। तेज आंधी के बाद हुई वर्षा ने थामी राजधानी की रफ्तार, के इलाकों में लगा जाम, लोगों को हुई परेशानी। बुधवार शाम दिल्ली में तेज आंधी और वर्षा के कारण राजधानी की रफ्तार थम गई। प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे दफ्तर से लौट रहे लोगों को और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी हुई। 15 मिनट का सफर 1 घंटे से अधिक में समय में तय हुआ। ट्रैफिक पुलिस को 20 से अधिक शिकायतें मिली और उसमें वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी गई। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बूंदाबांदी, आईएमडी का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से तेज हवाएं चलने के साथ कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों के साथ साथ गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, दादरी और बुलंदशहर के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम में बदलाव को लेकर आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। उल्टी गंगा ना बहाए, लैंडफोर्ड जॉब मामले में लालू परिवार पर राव रेवेन्यू कोर्ट सख्त दस्तावेज मांगने वाली अर्जी ठुकराई। राव रेवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में आरोपित लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में उन्होंने उन 16 पन्नों के दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिन पर प्रवर्तन निदेशालय ने भरोसा नहीं किया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोखले ने अपने आदेश में कहा कि इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेजों की मांग करना उल्टी गंगा बहाने जैसा है और इससे ट्रायल की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होगी। फेसबुक मार्केट प्लेस कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि सिर्फ नोटिस बोर्ड, 10 लाख के जुर्माने पर मेटा की दलील। फेसबुक मार्केट प्लेस अब वोकी टोकी की बिना अनुमति बिक्री और लिस्टिंग के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के मेटा प्लेटफॉर्म ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। मेटा ने याचिका में तर्क दिया है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के उलट फेसबुक कोई ई मार्केट न होकर सिर्फ एक नोटिस बोर्ड है। ऐसे में सीसीपीए का इस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। मामले पर सुनवाई को 25 मार्च के लिए सूचीबद्ध करते हुए न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने यह बताने को कहा कि इस आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे कहा जा सकता है। साफ यमुना के लिए एसटीपी में चाहिए यूवी तकनीक, आईआईटी दिल्ली ने बताया 7.70 लाख का खर्च। एनजीटी ने डीजीपी से मांगा जवाब। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को आईआईटी दिल्ली द्वारा यमुना एसटीपी में यूवी तकनीक के अध्ययन पर 7.70 लाख रुपए की लागत से संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। आईआईटी दिल्ली ने 14 एसटीपी में कीटाणु शोधन की व्यवहारिकता और प्रभावशीलता की जांच के लिए यह राशि बताई है। किसी एक मामले में दी गई सजा की अवधि दूसरे में कम नहीं होगी, पटियाला हाउस कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी आरोपी एक ही समय की जेल अवधि का लाभ 2 अलग अलग मामलों में नहीं ले सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लारे ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी मामले में सजा काट रहा है तो उस अवधि को दूसरे मामले में सजा कम करने के लिए नहीं जोड़ा जा सकता।
दिल्ली में आग का कहर 2026 में अब तक 24 मौतें। संसाधनों की कमी से जूझ रहा है दमकल विभाग। राजधानी दिल्ली में आग की घटनाएं लगातार जानलेवा साबित हो रही है। इस वर्ष अब तक आग में झुलसने से 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे पिछले वर्ष यह आंकड़ा 76 था। बढ़ती घटनाओं के बीच दमकल विभाग संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा है। फायर स्टेशनों में स्टेशन ऑफिसर्स की भारी संख्या में कमी है। जहां 70 फायर स्टेशनों के लिए 90 अधिकारियों की आवश्यकता है, वहां वर्तमान में केवल 18 ही कार्यरत है। इनमें भी 12 अधिकारी जल्द ही सेवानिवृत्त न होने वाले हैं। स्थिति और चिंताजनक इसलिए क्योंकि 2012 के बाद से स्टेशन ऑफिसरों की भर्ती नहीं हुई। रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजी दिल्ली के मंदिर आज से 9 दिवसीय अनुष्ठान का होगा शुभारंभ। दिल्ली में चैत्र नवरात्र बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है। झंडे वालान सहित प्रमुख मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा के साथ 9 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ होगा। मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और झंडे वालान में मंदिर की कमान 350 से अधिक महिला सेवादार संभालेगी। नगर निगम ने भी मंदिरों के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया है। दिल्ली में गैस एजेंसी को लौटाने के बजाय अवैध रूप से रखे 223 सिलेंडर, 2 गिरफ्तार। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने राजपुर खुर्द गांव में 223 एलपीजी सिलेंडर के अवैध भंडारण के आरोप में हितेश राठी और अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है। ये सिलेंडर एलपीजी एजेंसी को लौटाने के बजाय निजी गोदाम में छिपाए गए थे। बरामद सिलेंडरों में भरे और खाली घरेलू व वाणिज्यिक सिलेंडर शामिल है। बिना लाइसेंस के भंडारण से गंभीर खतरा था। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन नाइक सहित 7 विदेशियों पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप, एनआईए का खुलासा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर मिजोरम और म्यांमार के प्रतिबंधित क्षेत्रों में गए थे। उन पर म्यांमार के विद्रोहियों को ड्रोन और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने का आरोप है। एनआईए ने ड्रोन और अन्य सबूत जब्त किए। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से दिल्ली का होटल हब पहाड़गंज भी परेशान। 250 से अधिक रेस्तरां प्रभावित। दिल्ली का प्रमुख होटल हब पहाड़गंज एलपीजी सिलेंडर को किल्लत से जूझ रहा है। 250 से अधिक रेस्तरां और ढाबे प्रभावित हुए हैं, जिससे पर्यटकों को सीमित मेन्यू और बड़े दामों का सामना करना पड़ रहा है। कई होटल आसपास के घरों से खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रसिद्ध सीताराम के छोले भटूरे की दुकान भी बंद हो गई है, जिससे पर्यटन पर 20% गिरावट आई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।